पुराने समय की बात है। भगवान बुद्ध के उपदेशों और अनेक विचारों का जापानी भाषा में अनुवाद हुआ था, पर उनके सभी विचारों का अनुवाद तो हो गया, पर अब इन बातों को जापान के सभी लोगों तक पहुंचाना भी था। इसके लिए भगवान बुद्ध के किताबों को छापना था, पर उस वक्त इस पर कोई व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था इस भगवान बुद्ध के विचारों की किताबों को छापकर हमें क्या मिलेगा। जब अंत में किसी ने साथ नहीं दिया, तब एक निर्धन बौद्ध भिक्षु ने यह काम पूरा करने का निश्चय किया, क्योंकि उस भिक्षु को लगता था भगवान बुद्ध के विचारों का किताब छापकर लोगों का भला होगा और लोगों के विचारों में परिवर्तन होगा। उस भिक्षु ने सभी लोगों से एक एक रुपया मांगना शुरू किया। इस प्रकार कई दिनों बाद उस भिक्षु के कड़ी मेहनत के बाद 10,000 रुपये जमा हो गए। भगवान बुद्ध के विचारों की किताब छापने के लिए इतने ही धन की ज़रूरत थी। अचानक कुछ दिनों बाद जापान के उस प्रदेश में सूखा पड़ गया। सूखे के कारण गरीब लोग और वहाँ के पशु पक्षी खाने को तरसने लगे। उस भिक्षु को यह देखकर दया आ गई। उसने किताब छापने के लिए जमा किए गए 10,000 रुपये से उस भूखे गरीब लोगों को खाना खिलाया और पशु पक्षी की भी भूख प्यास मिटाई। इस पर उस भिक्षु के कुछ साथियों ने कहा, यह तुमने क्या किया? अब भगवान बुद्ध के विचारों का किताब कैसे छपेगा? अब हम इतनी मोटी रकम कहाँ से लाएंगे? वह भिक्षु बस शांत रहा, क्योंकि उसे मालूम था मैं ज़्यादा बोलूँगा तो कुछ भी हो सकता है, विवाद भी खड़ा हो सकता है। अच्छा यही रहेगा कि सही समय आने तक चुप ही रहो। कुछ दिनों बाद बारिश आया। वह प्रदेश हरियाली से खिल उठा। अब लोग अनाज उगाने लगे। सभी की गरीबी खत्म हो गई। वह भिक्षु फिर इस बार झोला उठाकर चंदा मांगने निकला। उसने इस बार भी हार नहीं मानी। उसने फिर एक एक रुपये जोड़कर 10,000 रुपये जमा कर लिए। अब वह भगवान बुद्ध के विचारों की किताब छापने के लिए जैसे ही निकला, उस प्रदेश में अचानक जोरदार भूकंप आ गया। वह भिक्षु फिर उसी जगह थम गया। चारों तरफ उसने लोगों के रोने की आवाज़ें सुनी। किसी का मकान टूट गया था तो कितनों का हाथ पैर टूट गया था। कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। वह भिक्षु फिर से पीछे मुड़ा। उसे फिर से दया आ गई। उसने इस बार भी भगवान बुद्ध के विचारों के किताबों के लिए जमा किए गए पैसों से उस भूकंप से परेशान लोगों की मदद की। तब कई लोगों ने उस भिक्षु से कहा, अरे तू पागल हो गया है क्या? हर बार पैसे जमा करता है और खर्च कर देता है। तुझे इस काम को करने में मेहनत नहीं लगती और क्या नाम के लिए बोलता है बुद्ध की किताब छापूंगा। अब वह भिक्षु बूढ़ा हो चुका था। उसने हार नहीं मानी। उसने भगवान बुद्ध के विचारों के किताबों को छापने की जिद ठान रखी थी। उसने फिर एक एक रुपया जुटाना शुरू किया। इस बार पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, पर उस भिक्षु ने इस बार भी 10,000 रुपये जमा कर लिए। सौभाग्य से इस बार प्रदेश में कोई विपत्ति नहीं आई। अब वह समय आ गया था। उसने भगवान बुद्ध के विचारों का किताब छाप दिया। अनेक लोग तक उसने इस किताब को पहुंचाया। इस किताब से बहुत लोग प्रभावित हुए और सभी लोगों का जीवन बदल गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें अनेक सीख मिलती है। यह तो सत्य है कि आप मेहनत करोगे तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि आपको सफलता मिलने में कुछ देरी लग सकती है,
पर मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा और अच्छा मिलेगा। और एक बात, भगवान हमारी परीक्षा भी लेते रहते हैं कि आप उस काम में सक्षम हो या नहीं। इस बात को समझकर हमें मेहनत करते रहना है। हमें बस अपने ऊपर विश्वास रखना है, फिर एक दिन हमारी मेहनत रंग लाएगी। दोस्तों, यह जो मानवता की गुण है, अगर यह किसी व्यक्ति के पास नहीं है तो वह मानव रहकर भी उसकी पहचान मानवता को नहीं दर्शाती। दया, प्रेम जैसे भाव ही लोगों की मानवता को दर्शाता है। यह भाव हम में होनी चाहिए और आप जब पूर्ण रूप से सत्य हो तो आपकी विजय निश्चित ही होगी। और जब आप आगे अच्छे कामों के लिए कदम बढ़ाओगे तो अनेक लोग अनेक प्रकार की बातें बोलेंगे, वह आपका मजाक भी उड़ाएंगे, पर उस समय आपको शांत रहना है, क्योंकि शांत रहकर ही सोच विचार सकते हैं। वह समस्या शांत रहने से अपने आप सुलझ जाती है। दोस्तों, बहुत कुछ आजमा कर देख लिया, पर अब इस शांत वाले भाव को अपना कर देखो। एकदम शांत हो जाओ, फिर देखो आपको यह दुनिया कैसे दिखेगी।